Good morning students. Class 11th chapter some basic concept of the chemistry. Topic introduction. And today's discuss some basic concept of the chemistry. Topic is the introduction. आज हम बेटा आपको केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की ओरिजिन कहाँ से होती है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई और जो ह्यूमन बीइंग्स है कहाँ से इसकी उत्पत्ति किया उसने। सबसे पहले बात करेंगे बेटा यहाँ सर इसके इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि जिस तरह से किसी ह्यूमन ने इंसान का मानव का बौद्धिक विकास होता है और बौद्धिक विकास होने के साथ साथ में उसकी जिज्ञासा उस ओर बढ़ती है कि हमारे सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहा और जो इसका हम अनुभव कर रहे हैं, कुछ भी चीजें हैं हमारे चारों ओर जो भी हम देख रहे हैं वो कैसे बना हुआ है, उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, क्या है, इसमें चेंजमेंट कैसे होता है, क्यों चेंजमेंट होता है, इन सभी चीजों को लेकर के आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे ह्यूमन ने इन सभी चीजों को देखा और उसके दिमाग में जिज्ञासा है जानने की कि हम इसको कैसे जान सकते हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब के पीछे एक साइंस का डेवलपमेंट होता है, एक विषय का, एक सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता है, उत्पत्ति होती है, जिसको बोलते हैं विज्ञान। बच्चों, विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना इंसान की पूरी लाइफ अधूरी होती है। तो जिस तरह से विज्ञान का डेवलपमेंट होता है और विज्ञान के आधार पर डिफरेंट तरीके की डिफरेंट क्षेत्र में जिस तरह से प्रोन्नति हो रही है उसको लेकर के बात करते हैं। बेटा सबसे पहले जब डिस्कस विज्ञान का डेवलपमेंट होता है तो उस विज्ञान के बारे में समझेंगे हम, विज्ञान होती क्या है। तो जैसे मान लीजिए किसी पर घटना अथवा वस्तु के विषय में प्रयोग, प्रेक्षण, उसकी व्याख्या के द्वारा जब हम किसी भी पदार्थ, किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं या पूर्ण ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसे हम साइंस कहते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। या हम कह सकते हैं विज्ञान किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। किसी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रम से ज्ञान प्राप्त किया गया हो, अच्छे से प्राप्त किया गया हो और व्यवस्थित ढंग से प्राप्त किया गया ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बड़ा ये डिफिनेशन होती है। आज के वैज्ञानिकों की विज्ञान ही की बहुत सी शाखाएं हैं। जो विज्ञान है उसकी बहुत सी शाखाएं हैं, ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस में सबसे जो मेन ब्रांचेस हैं वो है आपकी भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान। हम कह सकते हैं बेटा साइंस है, साइंस के टू पार्ट्स है, टू क्लासिफाइड किया गया। जो क्लासिफाइड बेटा किया गया इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड दूसरी होती बेटा आपकी लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस इसको बोलते हैं बेटा भौतिक विज्ञान, और बेटा ये होती है आपकी जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। तो जो साइंस बेटा है, साइंस में दो ब्रांचेस डिवाइड की गई। फर्स्टली क्या बेटा फिजिकल साइंस जिसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं। दूसरी साइंस की ब्रांच है आपकी जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस। जीवन विज्ञान और भौतिक विज्ञान ये दो ब्रांचेस जो डेवलप की गई, बट इन ब्रांचेस में क्या किया गया बेटा, देखिए बेटा हमने बताया आपको टू पार्ट्स होते हैं इसके। अब देखिए जो भौतिक विज्ञान होती है और जो होती है जीवन विज्ञान, कह सकते हैं फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस, इन दोनों में से बेटा क्या होता है, ये दोनों ही रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री के बिना दोनों का ज्ञान अधूरा है, ये दोनों ही ये अधूरे हैं।
इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान होती है आपकी, वो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के बीच की कड़ी होती है, जो दोनों को आपस में बांधे रखती है। किस तरह से देखिए बेटा, जो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान होता है, ये रसायन विज्ञान के बिना अधूरा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो रसायन विज्ञान होती है वो भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस ये को जोड़ती है, दोनों के बीच की कड़ी होती है। क्लियर? तो ये कह सकते हैं हम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बिना ये जो भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के बिना अधूरी है। क्लियर? आप देखिए बेटा, इसमें बात करते हैं कि दोनों ही जो शाखाएं हैं रसायन विज्ञान के बिना अधूरी होती हैं। अब बात करें इसमें से हम कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। किसकी डिफिनेशन? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का डिफिनेशन बेटा क्या होती है, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं रसायन विज्ञान को। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, रसायन विज्ञान एक विज्ञान की ही शाखा है, कह सकते हैं रसायन विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है। और विज्ञान मतलब होता है किसी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान एक जो रसायन विज्ञान है पार्ट ऑफ द साइंस, ये भी एक ब्रांच होती है, साइंस की ब्रांच होती है। इसमें से बेटा क्या होता है, जिसमें से पदार्थों का संगठन, कंपोजिशन, कोई भी पदार्थ है किससे मिलकर बना हुआ है, कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी क्या, जिससे मिलकर बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, या उस मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी है। तो कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड चेंजमेंट, और उसमें से क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, इन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड द केमिकल केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं बेटा रसायन विज्ञान, कह सकते हैं। जिसमें से रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की कंपोजिशन, संगठन जिसको बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, गुण उनके, तथा उनमें जो चेंजमेंट हो रहे हैं, परिवर्तनों का अध्ययन करना केमिस्ट्री कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। डेफिनेशन थी इसकी। अब इसमें हम आगे बात करेंगे। इसकी बात करेंगे हम ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। यहां पर बात करेंगे इसकी हम ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री बात करते हैं। केमिस्ट्री का उदय, रसायन विज्ञान का उदय कहां से हुआ, कहां से केमिस्ट्री आ गई, रसायन विज्ञान कहां से आई, इसके बारे में बात करते हैं। ओरिजिन कहां से इसकी उत्पत्ति होती है। देखिए बेटा, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, ये तो अच्छे जानते होंगे। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री, इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। अब बेटा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया, कीमिया मीन्स होता है काला, से हुई है। कीमिया, इसकी उत्पत्ति किससे बेटा हुई है, कीमिया से हुई है। और जो मिस्र को प्राचीन काल में कीमिया कहा जाता है, मिस्र है, इसकी उत्पत्ति मिस्र से हुई हम कह सकते हैं। जो कीमिया वर्ड है, कीमिया को, मिस्र को प्राचीन काल में पहले क्या कहा जाता है बेटा, कीमिया कहा जाता था, कीमिया। ठीक है, जो शब्द कीमिया है मिस्र की भाषा के, जो मिस्र में पाए जाने वाले काली मिट्टी का घोतक होता है, क्योंकि मिस्र में काली मिट्टी पाई जाती है, वहां का घोतक होता है, ये कीमिया वर्ड हुआ। इसकी उत्पत्ति कीमिया केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री की उत्पत्ति बेटा चीन से हुआ, मिस्र से हुई है, कीमिया से हुई है। ठीक है, और जिसमें से इसकी शब्द के लिए क्या बोला गया, कीमिया गरी बोला गया। तो वहां पर जो मिस्र में इस केमिस्ट्री को कीमिया गरी नाम से जाना जाता था, वहां के वर्ड था कीमिया गरी, और उसको इंग्लिश में बोलते थे बेटा केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं जो केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है मिस्र से हुई है। ठीक है, कीमिया मीन्स काला, काला पत्थर, काला मिट्टी, काली मिट्टी से हुई उत्पत्ति। वहां पर मिस्र में काली मिट्टी को कीमिया कहा जाता था, और मिस्र में कीमिया, मिस्र जो वर्ड था कीमिया गरी से नाम जानते थे, वहां पर उसी कीमिया गरी को बेटा बोलते थे हम लोग केमिस्ट्री। मीन्स हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, मिस्र की भाषा में बोलेंगे उसको कीमिया गरी, और इंग्लिश में बेटा बोलते हैं उसको केमिस्ट्री। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद बेटा इसकी ब्रांचेस की बात आती है। जब ब्रांचेस की बात आती है, देखिए रसायन विज्ञान होती है आपकी, इसकी मेनली 2 ब्रांचेस होती है। रसायन विज्ञान की बेटा मेनली 2 ब्रांचेस होती है, एक होता है थ्योरेटिकल, दूसरा होता है एप्लाइड केमिस्ट्री। तो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी एप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी बात करते हैं बेटा, इसको बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया।
थ्योरेटिकल एंड एप्लाइड, इसको बोलते हैं सैद्धांतिक रसायन विज्ञान, सैद्धांतिक रसायन विज्ञान। और इसका दूसरा पार्ट था आपका, दूसरा पार्ट है इसका होता है एप्लाइड, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, ये था बेटा। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट होता है इसका, ये होता है एप्लाइड पार्ट होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट बेटा किसका हम लोग अध्ययन करते हैं? थ्योरेटिकल पार्ट में जो भी उनकी परिकल्पनाएं होती, नियम होते हैं, उनका सिद्धांत होता है, उनका अध्ययन करते हैं बेटा सैद्धांतिक में। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या होता है? उसके नियम क्या होता है उसके बेटा, उसकी परिकल्पनाएं, और क्या होता है उसको परिणाम, बाद में नियम हो गए, परिकल्पना होगी, और सिद्धांत बेटा इनका अध्ययन करते हैं। इसमें से सैद्धांतिक रसायन विज्ञान में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसके विज्ञान के रसायन विज्ञान के नियमों, परिकल्पनाएं तथा सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा सैद्धांतिक रसायन विज्ञान, या बोलते हैं इसको हम थ्योरेटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा एप्लाइड रसायन विज्ञान। एप्लाइड रसायन विज्ञान मतलब जितने भी नियम बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं, उनका प्रयोग हमको कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, इन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं बेटा? एप्लाइड केमिस्ट्री में करते हैं। एप्लाइड केमिस्ट्री करते हैं, मीन्स क्या है? अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान में। ये इसकी ब्रांचेज, जो मेन ब्रांचेज थी। अब इसके बाद में रसायन विज्ञान को और कई डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। ये तो मेन ब्रांचेज थी, इसके बाद रसायन विज्ञान को कई मेन ब्रांचेज में इसमें से क्लासिफाइड किया गया है। इसकी बात करते हैं बेटा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को यहाँ पर फर्दर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया 4 टाइप्स में। बेटा इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो बेटा सबसे पहले देखिए जो पार्ट होता है इसका होता है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट इसका बड़ा होता है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड नेक्स्ट होता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। एंड देन वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा ये 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है इसको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब देखो बेटा फर्स्ट पार्ट जो आपका है कार्बनिक रसायन। इस जो कार्बनिक रसायन है इसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं? ठीक है, तो बेटा देखिए जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ बेटा कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन, जिनमें से ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें से बेटा कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड द कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें से कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं या जिनमें से हाइड्रोजन या कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन मेनली प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनकी स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा रसायन विज्ञान। अब देखिए जो रसायन विज्ञान है वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मीन्स होता है ऑर्गेनोस मीन्स होता है लिविंग होता है, ऑर्गेनो से लिविंग होता है, जीवित होता है। तो जीवित प्राणी होते हैं उनमें से भी कार्बन होता है, उन सब की स्टडी करते हैं, मीन्स कार्बन प्रेजेंट है उनकी स्टडी किसमें किया जाता है? ऑर्गेनिक रसायन में। इसके बाद बेटा बात आती है अकार्बनिक रसायन। बेटा जो अकार्बनिक रसायन होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें से अध्ययन कर रहे थे हम, इसमें से कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और इसमें से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे इसमें से कार्बन कंपाउंड नहीं होते, जो जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे पदार्थों का अध्ययन किया जाता है इसमें से अकार्बनिक रसायन में। तो हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उनको बोलते हैं बेटा अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। इसके बाद बेटा आती है फिजिकल रसायन। तो देखिए बेटा ऑर्गेनिक
और इनऑर्गेनिक, दोनों की बात करने के बाद में फिजिकल रसायन में क्या होता है, उनमें से जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, नियमों का अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बेटा क्या होता है भाई, जितने भी नियम है, सिद्धांत है, उनका अध्ययन करते हैं, और जितने भी आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से यौगिक बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, ये जो रूल फॉलो होते हैं यहाँ पर, उनकी स्टडी काम करते बेटा भौतिक रसायन में करते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या होता है, वैश्लेषिक जो रसायन होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जितने भी मात्रात्मक होते हैं या एनालिटिकल होते हैं, एनालिसिस जिनमें किया जाता है, जितने भी लैब में एनालिसिस करते हैं हम लोग, उन सभी की स्टडी किसमें करते हैं बेटा, वैश्लेषिक रसायन में से एनालिटिकल रसायन में करते हैं। तो क्लियर सी बात होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी होती है बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी होती है, प्रेजेंट ऑफ द कार्बन एंड एब्सेंस ऑफ द कार्बन इन दिस पार्ट ऑफ द क्लासिफाइड फिजिकल रूल्स का अध्ययन करते हैं, और जो भी आपके सिद्धांत होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है, उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें से भौतिक रसायन है। इसके बाद में वैश्लेषिक रसायन होता है, जो लैब में से जितना भी एनालिटिकल, मात्रात्मक या वैश्लेषिक हम एनालिटिकल पार्ट का अध्ययन करते हैं, वहां पर जो प्रयोग किया जाता है उनका अध्ययन कहाँ करते हैं बेटा, हम वैश्लेषिक रसायन करते हैं, मीन्स किसमें करते हैं, एनालिटिकल रसायन में करते हैं। क्लियर बेटा, नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं इसमें से। आगे बेटा बात करते हैं हम रसायन विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, रसायन विज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए बेटा, रसायन विज्ञान इतना बढ़ चुका है, इतना डेवलप हो चुका है कि हमारे लाइफ में रसायन विज्ञान का हर जगह पर कहीं न कहीं इसका यूज होता रहता है, इसका हम उपयोग करते रहते हैं। क्लियर, जैसे कि मान लीजिए हम अब यहाँ पर बात करना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट इसका टॉपिक होता है कहाँ पे यूज करना है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। जितने भी हमारे फूड मटेरियल होते हैं उनका प्रिजर्वेशन कैसे, किसके थ्रू किया जाता है, केमिस्ट्री थ्रू किया जाता है। जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, प्रिजर्वेशन बेटा, प्रिजर्वेशन करना होता है किसी भी सब्जेक्ट से। मान लीजिए कि चमड़ा उद्योग होता है आपका, या हमारा अचार होता है, या फूड मटेरियल होते हैं, या बेकरीज होता है, जहाँ कहीं पर भी जितने फूड मटेरियल होता है वहां पर अगर उसको प्रिजर्व करना है, बनाना है उसको, या उसको हमको संरक्षित रखना, प्रिजर्व करके रखना, काफी दिनों तक खराब ना हो, वहां पर हमको केमिस्ट्री से बने हुए रसायनों का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पार्ट होता है फूड प्रिजर्वेशन, फूड फॉर्मेशन एंड द प्रिजर्वेशन। ठीक है, वहां पर किसका, जैसे मान लीजिए सोडियम बेंजोएट होता है, तो सोडियम बेंजोएट बच्चा क्या होता है, जैसे कि हमारा पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, वहां पर अगर उसको डालकर रखते हैं तो क्या होता है, बहुत दिनों तक फफूंदी नहीं लगती है, खराब नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे मान लीजिए कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिरका होता है, अल्कोहल होता है, सैकरीन होते हैं, ये सभी ऐसे सब्सटेंस हैं, रासायनिक यौगिक हैं, जिनके माध्यम से हम किसी भी फूड मटेरियल को काफी दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिससे कि वो डैमेज ना हो, खराब ना हो। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमारा किसका बेटा, रसायन विज्ञान का यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है। इसको बेटा नेक्स्ट पार्ट इसका जो होता है, वहां पर बात करें कृषि के क्षेत्र में। दूसरा होता है बेटा कृषि के क्षेत्र में। बेटा देखिए, फार्मर, जितने भी फार्मर्स और कृषि होती है, वहां पर जितने भी हमारे फार्मर भाई किसान लोग हैं, वहां पर क्या होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, कितने डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, वहां में से यूरिया बनता है, एनपीके बनता है, आपका फास्फोरस बनता है, ये सभी क्या होते हैं बेटा, जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वहां पर भी ये साइंस के माध्यम में ही इनके फर्टिलाइजर्स को डेवलप किया जाता है। इसके बाद दूसरी बात क्या, जो किसानों के लिए बेटा, यहाँ पर देखिए आप आजकल हाइब्रिड फसलें आ रही हैं, तो किसकी देन है सभी, ये सब रसायन विज्ञान की देन है। फर्टिलाइजर करा करके उनको हाइब्रिड फसलें हैं उनको तैयार किया जाता है। जितने भी जो हमारी फसलें हैं उनमें से जो रोग लग जाते हैं, डिजीज हो जाती है, उन सब के निवारण के लिए कहाँ पर रसायन विज्ञान के द्वारा बने हुए ही दवाइयों या पदार्थों का उपयोग करके उससे निजात पाई जा सकती है। क्लियर बेटा, तो ये थी आपकी कृषि क्षेत्र में इसका योगदान, रसायन विज्ञान का क्या योगदान है। अब बात करें बेटा इसके आगे, देखिए आगे यहाँ पर दूसरी बात, थर्ड पॉइंट कौन सा था, औषधियों के क्षेत्र में। तो बेटा औषधियां हैं, दवाइयां हैं, जितनी भी हैं वो किसकी देन है, रसायन विज्ञान की। देखिए कितने भी वैक्सीनेशन होते रहते हैं या कितनी भयंकर बीमारियां आती हैं, उन सब में निजात पाने के लिए रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के थ्रू जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप्स की दवाइयां, औषधियों का निर्माण करते रहते हैं, जो हमारे लिए कहीं न कहीं बेनिफिशियल होती है। इस तरह से कह सकते हैं रसायन विज्ञान जो औषधियों के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। डिफरेंट की दवाइयाँ
और जितने भी नई नई बीमारियां आती हैं उन सबसे निजात पाने। जैसे मान लीजिए इस समय से कोविड चल रहा है, कोविड के लिए डिफरेंट जो वैक्सीन आई हुई है किसकी देन है? रसायन विज्ञान की देन है, केमिस्ट्री की देन है। जो साइंटिस्ट हमारे होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, इस रसायन विज्ञान थ्रू न्यू फार्मूला डेवलप करते हैं और न्यू फार्मूला डेवलप करने के बाद में वैक्सीन डेवलप की जाती है। क्लियर? ये था आपका बेटा औषधि क्षेत्र में। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा चिकित्सा क्षेत्र में। 4th पॉइंट इसमें होता है चिकित्सा। चिकित्सा बेटा क्षेत्र में क्या होता है भाई? देखिए बेटा चिकित्सा क्षेत्र में क्या होता है, देखते हैं आजकल जितनी बीमारियां चल रही हैं उन सबको सबसे पहले टेस्टिंग उनकी होती है। टेस्टिंग के लिए जैसे मान लीजिए बेटा एक्सरे फर्स्ट पॉइंट एक्सरे होता है आपका। इसके बाद पैथोलॉजी होती है बेटा, पैथोलॉजी होते हैं जहाँ पे ब्लड की टेस्टिंग होती है। वो सब चीजें किसकी देन है? रसायन विज्ञान। सारे केमिकल्स यूज करके इसकी टेस्टिंग होती है। एक्सरे यूज करके इसका एक्सरे किया जाता है। ठीक बेटा, सीटी स्कैन होता है बेटा, सीटी स्कैन होता है हमारी बॉडी को होता है। एमआरआई होती है, एमआरआई। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, एक्सरे हो चाहे आपका पैथोलॉजी संबंधित हो या सीटी स्कैन या एमआरआई हो, ये जितने भी प्रोसेस हैं इन सभी में से कहीं न कहीं रसायन विज्ञान का बेटा बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें से। इसलिए रसायन विज्ञान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है देती है कि आप समझ सकते हैं। फर्स्टली क्या हुआ बेटा, खाद्य पदार्थों का फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन। इसके बाद सेकंड पार्ट बेटा हुआ आपके कृषि क्षेत्र में। इसके बाद बेटा औषधियों के क्षेत्र में हुआ। इसके बाद बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये चारों तरफ हमारा जितना भी साइंस है वो चारों तरफ फैला हुआ है और रसायन विज्ञान का महत्व चारों तरफ फैला हुआ है। इसके बाद बेटा क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली वस्तुएं होती हैं। 5th नंबर में बेटा क्या आता है, हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं होती है। जैसे मान लीजिए पॉलीमर्स आपके होते हैं, पॉलीमर्स थ्रू सारे मटेरियल फॉर्म किए। जैसे मान लीजिए जितना प्लास्टिक मटेरियल होता है, पाइप होता है, बाल्टी होती है, आप स्विच देखते हैं, जो भी मटेरियल होता है वो सभी किसके थ्रू बनाया जाता है? विज्ञान थ्रू बनाया जाता है। तो जैसे आपका पॉलीमर है, मैं बता दूं पॉलीमर में से आपका जैसे पीवीसी बनाया गया आपका, ठीक है, पॉलीथीन फॉर्म की जाती है। और ये सभी जितने भी मटेरियल होते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। तो जितने भी मटेरियल बेटा होते हैं ये किससे डेवलप होते हैं? हमारे ये साइंस के थ्रू ये डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अतिरिक्त रसायन विज्ञान में खगोलीय विज्ञान, युद्धक जितने भी हमारे युद्ध हो रहे हैं, जितने वार हो रहे हैं, या फिर हमारे खगोलीय जितने भी रिलेटेड होते हैं, अर्थ रिलेटेड होते हैं, या फिर हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट भेजे जाते हैं, उन सभी क्षेत्र में भी इसका रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा बेटा योगदान होता है। तो बेटा इस तरह से हमने आपको जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, इसमें से इसका इंट्रोडक्शन करवाया, किस तरह से रसायन विज्ञान की ओरिजिन कहाँ से होती है, कैसे होती है, रसायन विज्ञान क्या है, हमारे लाइफ में इसका क्या उपयोग होता है, कितना स्कोप है, इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।